ठीक है। तो थोड़ी कैमरा आज हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नेशनल जनरल सेक्रेटरी गागा जी, उनके साथ नेशनल सेक्रेटरी नवनीत कौर जी, हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट उदय भानु जी, साथ में दिव्यांग जवाल जी, साहिल सिंह लंगेट जी, आकाश जी। आज की मीडिया कवरेज थोड़ा सा पीएम मोदी जी के खिलाफ है। उनको एक पोस्ट कार्ड देने जा रहे हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा उदय भाई जी से कि वो मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करें। थोड़ा ऊपर बोलिए। सबसे पहले तो पूरी भारतीय युवा कांग्रेस की तरफ से और प्रदेश जम्मू कश्मीर युवा कांग्रेस की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप आए। आज हम जो पिछले दिन राहुल जी की सदस्यता और उनको सजा सुनाई गई, उसको लेकर हमारे AICC भारतीय कांग्रेस और हमारे ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के लीडरशिप के निर्देश पर हम पोस्ट कार्ड लॉन्च कर रहे हैं। तो पिछले 3 अप्रैल से पूरे भारतवर्ष, पूरे इंडिया में ये हो रहा है। आज हम जम्मू में करने जा रहे हैं। हम हर प्रदेश में एक पोस्ट कार्ड बनवाएंगे और मोदी जी से सवाल करेंगे। उनमें 3 सवाल पूछेंगे। वो पोस्ट कार्ड हम हर मोहल्ले में लोगों की सलाह से, लोगों की सहमति से वो हम पोस्ट कार्ड करवाने जा रहे हैं। उनमें हम 3 सवाल मोदी जी से पूछ रहे हैं कि अडानी ने, जो राहुल जी ने अडानी अबानी पर मुद्दा उठाया संसद में, जिसके कारण को बीजेपी की मोदी सरकार ने उसकी सत्ता भंग की और उसको कोर्ट से सजा सुनवाई कि अडानी ने अब तक आपको कितने करोड़ का फंड दिया। ये हम पोस्ट कार्ड में सवाल उनसे पूछेंगे। और दूसरा, अभी तक आपके जो अधिकार बाहर के विदेशी दौरे रहे हैं, उसके बाद अडानी जी को कितना और कितना लाभ हुआ, उनकी क्या आपको सहयोगिता रही। उसके बाद हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा सवाल है, वो हमारा ये है कि कृपया आप हमें बताएं, प्रधानमंत्री जी आप हमें बताएं कि जो आपके मित्र अडानी जी की कंपनी जो पहले 609वें स्थान पर थी, वो पिछले 8 वर्षों के दौरान वो दूसरे स्थान पर कैसे आए। हमें पोस्ट कार्ड हमने जो अभी हमने जो समय लॉन्च किया है, अभी आपको दिखाया है, इसको हम भरवा रहे हैं। और हर स्कूल, कॉलेज, आम जन और पब्लिक तक लेके जाएंगे और उन्हें सवाल पूछेंगे, क्योंकि सवाल पूछना हमारा फर्ज है और हम पूछते रहेंगे। इसके बाद हम इसको मोदी जी तक, हमारे जो भारतीय युवा कांग्रेस, हमारी लीडरशिप और AICC के जो निर्देश होंगे, उसके तहत हम आगे इनको भेजेंगे। अब मैं आग्रह करूँगा कि उदय जी इस चीज़ को आगे। नमस्कार। देखिए, जगदेव गागा जी जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं और नवनीत जी जो यहाँ पे आए हैं सेक्रेटरी इंचार्ज, मैं इस प्रेस वार्ता के लिए उनका धन्यवाद और सबसे पहले आप सबका धन्यवाद। ये जो 3 सवाल हैं ये सबसे जरूरी है और आज आपकी मदद से ही हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 3 सवाल पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी ने सरकार से पूछे थे, प्रधानमंत्री जी से पूछे थे कि कितना पैसा अभी तक बीजेपी सरकार को अडानी कंपनी ने दिया है। जितनी बार मोदी जी गए हैं फॉरेन कंट्री और उसके बाद उस कंट्री में अडानी साहब को कितने कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। और तीसरी बात, ऐसा कौन सा गुरु मंत्र है इस बीजेपी सरकार के पास कि जो बंदा 609 का सबसे अमीर आदमी था रैंक में, वो 8 साल में दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी बन गया। ऐसा गुरु मंत्र, ऐसी जो विद्या, ऐसी जो टेक्नोलॉजी और जो विजन बीजेपी सरकार का है, वो सिर्फ एक ही भारतीय के लिए क्यों है। एक ही भारतीय के लिए इतनी दृष्टि इस बीजेपी सरकार पे है कि वो 609 से दुनिया का दूसरा अमीर आदमी बन जाए। तो जो लाखों करोड़ों भारत के युवा जो बैठे हुए हैं, बेरोजगार बैठे हैं, उनके लिए भी कुछ ऐसी नीति ला दीजिए जितनी समझ आपकी अडानी के लिए नीतियां बनाने में है, उससे 10% भी अगर जो बेरोजगार युवा जम्मू कश्मीर के, पूरे देश के हैं, उनके लिए लगाते तो कम से कम और कुछ नहीं, उनको रोजगार तो मिल जाता। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी नहीं बनते, लेकिन अपने घर में घर वालों का ध्यान रखने लायक तो बनते। ये सवाल
राहुल जी की तरफ से आज हम यहां पूछ रहे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में तो उनसे सवाल पूछा नहीं गया, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। कारण यही था अडानी से उनका क्या रिश्ता, और ये 3 सवाल से बचना चाहते थे कि राहुल जी उसमें सवाल ना पूछें, डर जाए, घर बैठ जाए। लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी ने ये साफ साफ बोल दिया कि नहीं, डिस्क्वालीफाई कर दो, जेल में डाल दो, लेकिन देश के लोगों के लिए सच बोलना मेरा हक है और मैं बोलता रहूंगा, ये मेरा कर्तव्य है। धन्यवाद। सर, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को प्रधानमंत्री अडानी को पूछना चाहिए कि उसकी सच्ची का कारण क्या है? बिल्कुल अडानी से भी पूछना चाहिए, लेकिन सबसे पहली बात, एक ही बिजनेसमैन इस देश में नहीं है, और पूछना उसमें भी इंपॉर्टेंट बनता है कि देश के आधे से ज्यादा डिपार्टमेंट जो आजादी के बाद सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं करें, हमारे बुजुर्गों ने जिसने मेहनत खून पसीना करके डिपार्टमेंट, चाहे आईटी हो, रेलवे हो, उसको यहां तक पहुंचाया, उन सबको खरीदने का काम अडानी ने किया है। जिस तरह से बात करें, वो अडानी ने बोला था मैं टेंडर के थ्रू आया था, बिडिंग के थ्रू आया था। आधी से ज्यादा ऐसे केसेस हैं जिसमें बिडिंग सिर्फ एक ही बंदे ने की है, एक ही कंपनी ने की है, अडानी ग्रुप ऑफ कॉर्पोरेशन ने की है। तो वो किस चीज की बिडिंग थी? वो सरकारी डिपार्टमेंट की बिडिंग थी। तो सवाल तो सरकार से पूछा जाएगा, आप सरकारी चीज, लोगों के टैक्स पे हुई जो डिपार्टमेंट से वो बेच रहे हो, और वो जब आप बेच रहे हो तो एक ही इंसान कैसे खरीद पा रहा है और सक्षम नहीं है? अडानी ग्रुप का इतना क्या एक्सपीरियंस था? जो शेल कंपनीज हैं जिसमें डिफेंस की चीजें भी बनेगी, ड्रोन भी बनेंगे, क्या एक्सपीरियंस है अडानी कंपनी का, वो भी उनको दिया गया। आधी से ज्यादा डिपार्टमेंट, रेलवे, एयरपोर्ट्स उनको दिए गए। एयरपोर्ट में उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तब भी 50% से ज्यादा जो एक्सपीरियंस, जो एक्सपेंडिचर है, वो अडानी कॉर्पोरेशन के पास है। तो ये सवाल सरकार से पूछा जाएगा, क्योंकि आधे से ज्यादा सरकारी कंपनियां जो खरीदी गई हैं वो अडानी के थ्रू खरीदी गई हैं, और ये जो कंपनी बेचने का काम किया है ये मोदी सरकार ने किया है। सर, एक सवाल ये करना चाहूंगा।